Welcome to the special podcast as part of the Samarth by Hyundai initiative. This podcast isn't just about sport, it's about unflinching self belief and courage to be a cut above the rest. In each episode, we bring to you tales of passion and resilience, of guts and glory, stories of parathletes who redefined disability by rising like a phoenix. From sprinting on tracks to hitting the bullseye, from smashing on court to swinging on the throw ground. These are voices that redefine what it means to compete, to overcome, and to inspire. I'm Nipun Malhotra, social entrepreneur, disability rights activist, co founder of Nipman Foundation, and director at Young Leaders for Active Citizenship. And I'll be your host for this conversation. Our guest today is Shreyans Trivedi, a parathlete whose unmatched agility on the tracks has left everyone in awe. Shreyans began his career in 2018 and won a gold medal in his very first national games. He also holds two national records in 100 meters and 200 meters categories. In the recently concluded World Para Championships, he clocked his personal best at 11.83 seconds. श्रेयांश इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है. थैंक यू सो मच. श्रेयांश, आप एक पर्सन विद सेरेब्रल पॉल्सी हैं. भारत की सोसाइटी में कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी पैदा होता है किसी फैमिली में तो पूरी फैमिली निराश हो जाती है. लोगों को लगता है कुछ नहीं कर पाएगा. टीयर 2 इंडिया में ये चैलेंज और भी ज़्यादा है. बड़े शहरों में फिर भी अब थोड़ी अवेयरनेस बढ़ गई है. पर आप लखनऊ की गलियों से जाके अंतर्राष्ट्रीय मेडल्स जीतने की तरीके तक पहुंच गए हैं. ये जर्नी आपकी कैसी रही और आपके मेन सपोर्ट सिस्टम्स क्या थे इस जर्नी में? सच बताऊं तो यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. अभी तो कुछ वैसा अचीव नहीं किया है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बट यहाँ तक भी पहुँचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुँचूँगा और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगा, प्लस मेडल्स दूंगा मेजर गेम्स में. तो और मेरे लिए सबसे मेन पॉइंट था कि स्पोर्ट्स में ही कुछ करना है. बचपन से ही छोटे से ही बहुत प्लेफुल पर्सन था मैं. पढ़ाई में हम जैसे स्कूल में मैं पढ़ाई छोड़ के स्पोर्ट्स करता था और मैं क्लासेस बंक करके स्पोर्ट्स करता था. तो मेरे लिए यहाँ तक पहुँचना मेरा एक सपना भी था और वो मैंने पूरा किया. और एक मेरा एम था कि किसी भी स्पोर्ट्स में बचपन में मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना. आज वो सपना पूरा हुआ और आगे और बड़े गेम्स में मेडल दूंगा. आज के सामने तो आप बोल रहे हो, पर आज के सामने तो एक विनर देख रहा हूँ मैं. पर तब आई एम श्योर बहुत लोगों ने सवाल भी उठाएंगे कि ये कुछ कर पाएगा क्या, टाइम वेस्ट कर रहा है, इसको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, फैमिली इतनी सेक्रीफाइस कर रही है और ये तो नालायक जैसे पैरा स्पोर्ट्स में घुस गया है. ऐसे सवाल उठाए गए थे. क्या चैलेंजेस है आपको? फैमिली ने कभी कुछ नहीं बोला पैरा स्पोर्ट्स के बारे में. दे ऑल सपोर्टेड मी, इनफैक्ट माई फ्रेंड्स ऑल्सो. बट जहाँ पे मैं ट्रेन करता था, जब शुरू में मैंने लखनऊ में ट्रेन किया था. साइंस सेंटर है वहाँ पे लखनऊ में, मेरे घर के पास में ही है, तो मैं वहीं जाता था क्योंकि वहीं पे सिंथेटिक ट्रैक था. तो वहाँ पे कोई भी पैरा का नहीं था. ओनली मी हु इज़ पैरा एथलीट देयर. और कोई भी और भी स्पोर्ट्स का कोई भी पैरा नहीं था वहाँ. साई में बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, ट्रेनिंग होती है, बट पूरे स्पोर्ट्स में एथलेटिक्स का मैं ही पैरा का था. तो एक थोड़ा सा जब हम देखते थे एबल बॉडी को ट्रेनिंग करते हुए, और जब मैं भी उनके साथ ही ट्रेनिंग करता था, तो जब देखता था कि वो इतना कर रहे हैं, मैं इतना ही कर पा रहा हूँ, तो एक सेल्फ डाउट होता था, लगता था. और बहुत लोग भी बोलते थे कि पैरा में उतना कैरियर नहीं है, तुम कुछ और ट्राई करो. बट जब आपके पास होता है कि जब हाँ आपको स्पोर्ट्स करना ही करना है, आपको और कहीं नहीं जाना, तो फिर आप वो करते हो. आपके पास ना कोई ऑप्शन है, क्योंकि मुझे पसंद था स्पोर्ट्स. पर्सनली मुझे पसंद था, मुझे करना ही था, चाहे मैं इसमें करूँ चाहे उसमें. लेकिन एथलेटिक्स जब मैं स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था, वो भी स्प्रिंटिंग. उसमें मेरी काफ़ी हेल्थ भी सुधरी थी. और एक होता है सुबह शाम मैं ट्रेनिंग करने जाता था, तो एक एक्साइटमेंट रहती थी कि आज ट्रेनिंग हो गई, अब कल सुबह फिर जाना है. तो मैं उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता था. पेरेंट्स को भी बताया कि मेरे जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करता हूँ वहाँ पे बहुत लोग ऐसे बोलते हैं. तो पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया. उन्होंने कहा कि बस अपनी ट्रेनिंग करो, मेहनत से ऑनेस्टली से अपनी ट्रेनिंग करो, बाकी यू विल गेट सक्सेस. डोंट वरी अबाउट द सक्सेस, डू ट्रेनिंग, डू हार्ड वर्क.
आपने एक बहुत अच्छी बात की कि आपको सेल्फ डाउट होता था, पर आप वो सेल्फ डाउट को ओवरकम करते थे और हार्ड वर्क करते रहते थे। आई एम श्योर ऐसे बहुत व्यूअर्स होंगे जो आज आपको सुन रहे हैं, जो छोटी-छोटी चीज़ों के कारण जिनके अंदर सेल्फ डाउट हो जाता है ना, ये भारत के यंगस्टर्स में। जैसे कोई होए कि नौकरी में प्रमोशन नहीं मिली, एग्ज़ाम फेल कर लिया, किसी पेरेंट्स से लड़ाई हो गई, कोई दोस्त के साथ झगड़ा हो गया। इनसे सेल्फ डाउट होके लोग लगने लग जाते हैं कि मैं तो एक फेलियर हूँ। इन लोगों को आप क्या मैसेज दोगे अपनी लाइफ से जो वो सीख सकते हैं आगे बढ़ने के लिए? सेल्फ डाउट तो आता है हर एक फेज में इंसान की, मतलब लाइफ है तो सेल्फ डाउट तो आएगा, वो किसी भी फेज में आ सकता है। बट सेल्फ डाउट ऐसा नहीं है कि वो हमारा वो चीज़ ख़त्म कर दे हमारा। लाइक जैसे मेरा पैशन स्पोर्ट्स है, हमारा पैशन वो कभी ख़त्म नहीं कर सकता सेल्फ डाउट। हमें उससे ओवरकम करने के लिए हमें वही चीज़ करनी चाहिए, तभी हमारा सेल्फ डाउट खत्म होगा। अगर हम वो चीज़ छोड़ देंगे, अगर मैं सेल्फ डाउट से अपना स्पोर्ट्स छोड़ दिया होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं पहुँचता, शायद क्या नहीं पहुँचता मैं। बट अपना सेल्फ डाउट और इन सब से ओवरकम करके मैंने स्पोर्ट्स अपना जारी रखा। मुझे नहीं पता था आगे क्या होगा, फ्यूचर का पता नहीं था पैरा स्पोर्ट्स आगे जाएगा कि नहीं, उस टाइम पे जाएगा। बट मैंने एक डेडिकेशन मेरे अंदर थी, स्पोर्ट्स का जुनून था, तो स्पोर्ट्स करते करते नहीं, खेलना है, प्रैक्टिस करनी है। अगर 6 बजे ग्राउंड पे जाना है तो पहुंचना है ग्राउंड पे। तो ऐसे करते करते और अपना सेल्फ डाउट ऐसे ही मैंने कम किया। और मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि कभी भी उस चीज़ को छोड़े ना जिस लिए आपका सेल्फ डाउट आया हो। अगर आपका पढ़ाई में सेल्फ डाउट हो या किसी को इंजीनियरिंग करनी है तो उसे लग रहा है इंजीनियरिंग में सेल्फ डाउट हो रहा है, आप वही करो, उसी से आपको ओवरकम होगा। आप अंतर्राष्ट्रीय भी बहुत ट्रैवल करते हैं जी। ऑब्वियसली। इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? क्या इंडिया आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है कि कुछ गैप्स हैं जो सुधारने की ज़रूरत है? अ, जब मैं बाहर खेलने के लिए जाता हूँ तो बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखती हैं, बहुत सी, मतलब पूरा अलग ही इन्वायरमेंट रहता है। अभी हाल फिलहाल में 1 साल पहले ही समर्थ हुंडई से मैं लॉकब्रो गया था यूके ट्रेनिंग करने के लिए, स्पेशली कोई कंपटीशन खेलने के लिए नहीं। समर्थ हुंडई ने ये इनिशिएटिव लिया, हमें स्प्रिंटर्स को बाहर भेजा था और हम लॉकब्रो यूनिवर्सिटी जो स्पोर्ट्स की नंबर 1 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में, हमने वहाँ ट्रेन किया था 1 महीने, जो हमारा हाई परफॉर्मेंस कैंप लगा था। सो मेरे हिसाब से वो चीज़ें में पूरा नज़रिया बदल दिया स्प्रिंटिंग का मेरे लिए। क्योंकि जब से मैंने शुरुआत की थी और अब तक जो मैं स्प्रिंटिंग कर रहा था, और फिर जब वहाँ जाके मैंने देखा और टेक्नोलॉजी देखी और इतना सब कुछ वहाँ पे एथलीट्स का जो रूटीन है वो मैंने देखा। जो बड़े बड़े एथलीट हैं, जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, जो रिकॉर्ड होल्डर्स हैं वर्ल्ड के, उनका मैंने रूटीन देखा, उनके रूटीन्स क्या हैं, उनका क्या ट्रेनिंग पैटर्न है, और क्या वो मतलब ऐसा करते हैं ग्राउंड के बाहर, क्या ऐसा करते हैं जो मतलब उन्हें एक अच्छा एथलीट कंटिन्यू बनाए रखा। तो ये सब चीज़ें हम सीखते हैं बाहर से। आपने समर्थन हंडे का मेंशन किया। जी। आई थिंक बोथ द समर्थ बाय हंडे इनिशिएटिव एंड गो स्पोर्ट्स आर डूइंग अ लॉट टू हेल्प पैरा एथलीट्स। आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है इनके सपोर्ट के थ्रू? आई थिंक मेरी लाइफ में पूरा लाइक मैं यहाँ से यहाँ हो गया। थैंक यू, मैं इस पॉडकास्ट से भी बोलना चाहूँगा, थैंक यू समर्थ हुंडई फाउंडेशन गो स्पोर्ट्स। क्योंकि एथलेट मतलब हर स्पोर्ट्स में आपको, अगर आपको एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बनना होता है, एक इंटरनेशनल स्पोर्ट पर्सन, एक इंटरनेशनल लेवल पे आपको मेडल देना होता है, तो आपको हर एक छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, हर एक छोटी चीज़ों का। तो जब मेरे पास जब सपोर्ट नहीं थी और अब जब सपोर्ट है, तो ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रहा था। क्योंकि हर एक चीज़ मुझे प्रोवाइड होती है। फिजियोथेरेपी जो प्रोवाइड होती है हर हर वीक में। क्योंकि स्प्रिंटर एथलेटिक्स में होता है कि आपको हर वीक में एक बार फिजियो कंसल्ट करना पड़ता है। और दूसरी बात, जब हमारा इवेंट होता है तो पूरी टीम वहाँ रहती है हमें सपोर्ट करने के लिए। पूरी टीम समर्थ हुंडई की तरफ से पूरी टीम वहाँ रहेगी, फिजियो रहेंगे। हमें कंपटीशन से पहले हमें छोटी छोटी जो बेसिक नीड होती हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं। और अगर हम बाहर जैसे कहीं खेलने जाते हैं, हम बाहर खेलने गए कोई भी कंपटीशन, तो मैं वेजिटेरियन हूँ, तो फूड वहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो वो हमें फूड प्रोवाइड करवाते हैं, इंडियन फूड, कि हमारी परफॉर्मेंस डाउन ना हो। तो ये जो ऐसी छोटी चेंजेस हैं, छोटी 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 जो बातों का जो ध्यान रखा जाता है, वही मेरे हिसाब से एथलीट को इंटरनेशनल लेवल का मेडलिस्ट बनाता है। आपने ऑलरेडी लाइफ में इतना कुछ कर लिया है, जी। नेक्स्ट अगला गोल क्या है आपका?
अभी तो नेक्स्ट गोल मेरा अगले साल कॉमनवेल्थ गेम्स है और एशियन गेम्स है, दो बड़े बहुत बड़े गेम्स हैं मेरी लाइफ के। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में मुझे मेडल लेना है एंड एशियन गेम्स में भी मुझे मेडल लेना है, और मुझे इन दोनों में गोल्ड मेडल देना है, क्योंकि कॉमनवेल्थ मेरे लिए पहला ये गेम होगा और एशियन दूसरी बार खेलूँगा। तो अपना एक तो एशियन में अच्छा प्रदर्शन करना है, पहले ब्रॉन्ज था अब गोल्ड देना है, और कॉमनवेल्थ में अभी तक इंडिया से कोई मेडल जीत नहीं पाया है। तो मुझे वो पहला इंडियन बनना है जो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड है। I hope that happens, and all the best, Shreyans. Thank you थैंक so much for joining us today यू, थैंक यू। and sharing such wonderful insights about your journey. In the days ahead, we will be speaking to more such parathletes who continue to change the narrative for persons with disabilities, creating a Samarth society. Thank you for tuning into this special podcast as part of the Samarth by Hyundai initiative. Thank you again. Thank you so much for calling me in this podcast. I'm really honored.